साथ संगत जी, जैसे कि वर्मा जी ने और जतिन जी ने भी आप सबको बताया कि कैसे बैसाखी के महापर्व पे हम सब आज लुधियाना में एकत्रित हुए हैं। वैसे तो बैसाखी का जो त्यौहार है वो 13 अप्रैल या 14 अप्रैल को मनाया जाता है, पर गुरु की कृपा से हमने ये जो बैसाखी का समागम है वो 1-2 दिन पहले मनाया। ये जो बैसाखी का ये जो पर्व है ये खाली पंजाब धरती के लिए ही नहीं, पूरी इंडिया की धरती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। खाली पंजाब में ही नहीं इसको मनाया जाता, आप बंगाल जाएंगे, बंगाल में भी इसे एक न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। आप केरला जाएंगे, केरला में भी इसे एक न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। वो जो जनवरी का मंथ होता है वो उसे न्यू ईयर की तरह नहीं सेलिब्रेट करते, वो इस दिन को न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट करते हैं। आप बिहार जाएंगे, वहाँ पर भी इसको नए साल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये जो दिन होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ संगत जी, बैसाखी का ही जो पर्व है उस दिन अगर आप एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो जो सूर्य होता है वो मेष राशि में प्रवेश करता है, जो एरीज राशि होती है उसमें एंटर करता है सूर्य। और सूर्य का जो हमारे जीवन में होता है वो बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि सूर्य हमारे जीवन में हमारे अहम को, हमारे ईगो को, हमारे घर में जो ग्रह कलेश होते हैं, हमारे बिजनेस में जो ग्रह कलेश होते हैं, हमारे जीवन में जो रुकावट होती है, या जो हमारे माता पिता से हमारे जो झगड़े होते हैं रिलेशनशिप का, उसको डिपिक्ट करता है। तो जब सूर्य मेष राशि में एंटर करता है, जो सबसे उत्तम राशि मानी जाती है सूर्य के लिए, तो उस समय हमारे जीवन की एक यात्रा शुरू होती है, हमारे जीवन में मोक्ष की यात्रा शुरू होती है। यही वो दिन होता है जब परमात्मा हमें मोक्ष के रास्ते पे ले जाता है। यही वो दिन होता है जब परमात्मा हमारे जो ये पाठ होता है, ये जो हमारे बीज मंत्र होते हैं, उसको सिद्ध करने का दिन होता है। तो ये जो दिन होता है बैसाखी का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है हिंदू एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखेंगे तो। साथ संगत जी, अगर आप बौद्ध धर्म में भी जाएंगे तो ये जो दिन है ये बौद्ध धर्म के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था ना, वो भी इसी दिन हुआ था। भगवान बुद्ध ने जब मेडिटेशन की थी और जब उनको प्राप्त हुए थे परमात्मा, वो भी यही दिन था। और भगवान बुद्ध जब अपने शरीर को उन्होंने त्यागा था, वो भी यही दिन था। तो सोचिए, उनका जन्म, मृत्यु और परमात्मा को पाने का जो मार्ग का दिन था, वो तीनों दिन इसी दिन के लिए मनाए जाते हैं। तो बौद्ध धर्म में भी इसकी बहुत महानता है, हिंदू धर्म में भी इसकी बहुत महानता है, और सिख धर्म में भी इसकी बहुत महानता है। क्योंकि जब सूर्य होता है, जब वो उच्च कोटि का होता है, तो परमात्मा जो होता है, वो जो सूर्य होता है, वो हमें बहुत ही कुछ देकर दे जाता है। हमारे शरीर को स्वस्थ करके जाता है, हमारे जो मंत्र शक्ति होते हैं उसको वो हील करके जाता है, मनाता है। साक्षात देवी देवता इस दिन को मनाते हैं, साक्षात सारा धर्म इस दिन को मनाता है। तो जब गुरु इस दिन को मना रहा है तो वो जो दिन है वो अपने आप ही हमारे लिए शुभ हो गया है। जब गुरु जहाँ पे पैर रख लेता है, गुरु कोई धर्म हमारे लिए बना देता है, तो वो जो धर्म है वो ही शुभता के साथ हमारे लिए आता है। तो साथ संगत जी, जैसे गुरुओं ने हमें सिखाया है, जैसे पंजाब की धरती ने हमें सिखाया है सेवा भावना, ऐसे ही सेवा भावना हम सब में बनी रहे, ऐसे ही परमात्मा का कृपा हम सब पे बनी रहे, और ऐसे ही गुरु की कृपा हम सब पे बनी रहे। साथ संगत जी, जो गुरु का जो आसन है, गुरु का जो आसन होता है वो साक्षात ही ऊर्जा से भरा होता है। आप कभी जाएंगे गुरुद्वारे में, आप कभी मंदिर पे जाएंगे तो वहाँ साक्षात जो मूर्ति होती है, तो सोचिए उस मूर्ति में कितनी ऊर्जा होती है कि जब भी हम परमात्मा को देखते हैं उस मूर्ति के द्वारा, जब भी हम गुरु नानक जी को देखते हैं मूर्ति के द्वारा, जब भी हम परमात्मा को देखते हैं तो उस मूर्ति से ही हमें परमात्मा का अनुभव होता है। जब हम अपने घर में होते हैं तो खाली हम अपने जनों की जब फोटो देख लेते हैं तो उस फोटो से हम उस पर अपने को महसूस कर पाते हैं। तो ये तो गुरु की साक्षात कुर्सी है, जहाँ पे गुरु ने साक्षात इतने साल बैठकर पाठ किया, इतने साल बैठकर तप किया। ये जो गुरु माँ जी का आसन है, इस आसन पे बैठ के गुरु माँ जी ने कितने साल तप किया, इस आसन पे बैठ के गुरु माँ जी ने कितने जीवन में कितने जनों के कष्ट हरे। तो साथ संगत जी, ये जो कुर्सी है ये भी साक्षात गुरु है। ये जो गुरु का आसन है ना, ये भी साक्षात गुरु है।
अगर गुरु आज नहीं आता अपने शरीर रूप में, तो उनका जो आसन है, अगर आप इनके आसन को भी छू लोगे ना, तो उससे भी आपको गुरु गुरु महसूस होगा। उनके आसन में ही इतनी ऊर्जा है कि आपके सारे कष्टों को दूर कर सकता है गुरु। और गुरु जो होता है वो हर पल, हर वक्त, हर जीव में महसूस होगा आपको। हर वक्त वो आप सबके साथ होता है और वो हर पल आप सबको देखता है। गुरु जो है घर पर बैठ के भी गुरुदेव जो आप सबके लिए पाठ कर रहे हैं, उस पाठ में भी गुरुदेव साक्षात आप सबको देख रहे हैं। लाइव चल रहा है, लाइव में गुरुदेव एक एक संगत को देख रहे हैं और एक एक संगत का गुरुदेव पाठ कर रहे हैं। आप कभी वर्मा जी से पूछे, गुरुदेव एक एक मिनट वर्मा जी को फोन करते हैं और पूछते हैं कि अब ये करिए, अब ये करिए। तो गुरुदेव का जो ध्यान है आप सबके ऊपर है। आप सबका ध्यान गुरु से हट सकता है, मगर गुरु का ध्यान आप सबके ऊपर से नहीं हट सकता, क्योंकि जो गुरु होता है वो साक्षात आपके जीवन में एक सूर्य की तरह आता है। जो गुरु होता है वो आपका पिता होता है, और जो गुरु माँ होती है वो आपकी माता होती है। धरती भी माँ चला रही है, दुर्गा माँ जो है वो भी माँ है, तो हमारी जो गुरु माँ है वो भी संगत को चला रही है। जो गुरु माँ की एक स्माइल है ना, सिर्फ एक स्माइल, उस स्माइल से ही कितने लोग कहते हैं कि हमारे कष्ट हट जाते हैं। तो साथ संगत जी, ये हम सब के ऊपर कृपा है गुरुदेव और गुरुमा की, कि गुरुदेव गुरुमा इतनी सहजता रूप से भी हम सबके कष्टों का हरण करते हैं। हमारे जीवन में जो सूर्य जो आया है, जो ये बैसाखी के दिन जो सूर्य इतने उच्च कोटि का आया है, हम यही परमात्मा से ही कृपा करते हैं कि हमारे जीवन रूपी गुरु जो हैं, हमारे जीवन में जो सूर्य रूपी गुरु है, वो भी हमारे जीवन में ऐसे ही चमके। हमारे जीवन में ऐसी कभी पिता का आभास ना हो, हमारे जीवन में कभी गुरु माँ का आभास ना हो, हमारे जीवन में कभी भी जितने भी कष्ट हैं वो सारे के सारे मिट जाएं और सारी संगत का ऐसे ही भला होता रहे। गुरुदेव ने जो हम सबको पाठ दिया है, वो पाठों से हम सबके कष्ट हरे। माँ दुर्गा हम सबके ऊपर कृपा करे, माँ जगदम्बा हम पे कृपा करे, माँ आदि शक्ति हम पे कृपा करे, और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी हम सब पे कृपा करे। दुर्गा माँ का सबसे उच्च कोटि का जो स्वरूप है वो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी है। माँ त्रिपुर सुंदरी जो बीच में विराजमान है, उनके साथ 64 योगिनियां बैठती हैं। दुर्गा माँ के 64 स्वरूप उनके साथ बैठते हैं, जो आपके जीवन में एक एक कार्य करते हैं। आपके हर कार्य के लिए माँ दुर्गा ने अपनी एक देवी बिठाई हुई है। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आप किसी भी कार्य में जाएंगे, माँ दुर्गा की एक योगिनी आपका साथ रहेगी। हर स्वरूप में वो आपके साथ होती है, बस हमें देखने के लिए वो आंख चाहिए। जैसे कृष्ण जी को जब अर्जुन ने बोला कि मैं आपके साक्षात दर्शन क्यों नहीं कर सकता, तो कृष्ण जी ने कहा कि तेरे पास वो आंख नहीं है। जब वो आंख परमात्मा हमें देता है, जब परमात्मा हमें वो शक्ति देता है उसे देखने के लिए, तो उस आंख से हम उस परमात्मा के दर्शन कर पाते हैं। उस दिव्य शक्ति से हम परमात्मा के दर्शन कर पाते हैं। जो जब गुरु हमें वो शक्ति देगा, तो हमें साक्षात गुरु माँ में गुरुदेव दिखेंगे, हमें साक्षात गुरु माँ में वो गुरुदेव दिखेंगे। जैसे भगवान विष्णु के अगर आप खाली सुदर्शन के दर्शन कर ले, तो भगवान विष्णु के दर्शन हो जाते हैं। जब भगवान विष्णु के आप खाली नाग के दर्शन कर ले, तो भगवान विष्णु के दर्शन हो जाते हैं। जब भगवान माँ लक्ष्मी को प्राप्त कर ले, तो विष्णु भगवान जी तो साथ आते ही आते हैं। तो जो गुरु माँ है वो साक्षात हमारे लिए माँ लक्ष्मी है, और भगवान और गुरु जी जो है वो साक्षात हमारे जीवन में भगवान विष्णु की तरह आए हैं। तो मैं गुरुदेव से यही प्रार्थना करूंगी कि गुरुदेव आप हम सबको सुन रहे हैं, लाइव में आप हम सबको देख रहे हैं, आप हम सबके कष्टों का ऐसे ही निवारण करें। सारी सात संगत जो आप सबसे मिलने के लिए आई है, सारी संगत जो आप सबका दर्शन करने के लिए आई है, आप उनको अपने दर्शन दें। आप माँ दुर्गा के भी हमें स्वरूप का दर्शन दें, हमें माँ दुर्गा के साथ 64 योगिनियों के रूप का भी दर्शन दे, कि हमें वो दिव्य दृष्टि मिले कि हम माँ आदा शक्ति की, हम आदि पर दुर्गा की, माँ जगदम्बा की उस शक्ति को देख पाए, उस पाठ को देख पाए, उस मंत्रों को देख पाए, और उसके द्वारा हम दुर्गा का स्वरूप के दर्शन कर पाए। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आप सबसे विराम चाहूंगी। साथ संगत जी प्रेम से बोलिए नमो नारायण। साथ संगत जी, गुरुदेव ने आप सबके लिए पाठ भी दिया है, गुरुदेव ने आप सबके लिए मंत्र भी दिए हैं, जो गुरु माँ हम सब पे कृपा करेगी। दुर्गा माँ ही है हमारे लिए गुरु माँ। तो जब ये दुर्गा माँ हम सब पे कृपा करेगी, वो पाठ भी आप सबको मिलेगा, और उस पाठ के द्वारा हम सबको गुरुदेव हमारे जीवन में जितने भी कष्ट हैं उनको हरेंगे और हमारे जीवन को तथार्थ करेंगे। साथ संगत जी प्रेम से बोलिए नमो नारायण।